अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है गाशिज़ लॉ। कोई इसको गास लॉ कहता है, कोई इसको गाशिज़ लॉ कहता है। ठीक है, तो मतलब इसका एक ही है। अच्छा, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि गाशिज़ लॉ और कोलम्बिक लॉ में फ़र्क क्या है। कोलम्बिक लॉ के बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया है उसके ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, आप उसको पढ़ लें तो आपको वहाँ पर उसका फार्मूला और उसकी डिपेंडेंस सब कुछ के बारे में आपको जो है पता चल सकता है। दूसरा ये है कि गाशिज़ लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। कोलम्बिक लॉ चूँकि स्टेशनरी चार्जेस के लिए हैं, अगर चार्जेस आपके साथ रेस्ट में हो तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोलम्बिक लॉ को। लेकिन अगर चार्ज जो है वो मूवमेंट में हो तो फिर हम वहाँ पर कोलम्बिक लॉ को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अगर आपके साथ दो चार्जेस हैं तो हम, या तीन चार्जेस हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पीयर्स के दरमियान, दो चार्जेस के पीयर्स के दरमियान हम उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो फिर वहाँ पर हम कोलम्बिक लॉ को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा हम फ्लक्स मालूम नहीं कर सकते बाय यूजिंग कोलम्बिक लॉ। तो टोटल फ्लक्स जो है एक ऑब्जेक्ट का, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके साथ ऑब्जेक्ट है या हमारे साथ ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर चार्जेस मूवमेंट मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है, या हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है उसमें एक से ज़्यादा चार्जेस हैं या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो फिर वहाँ पर हम कूलम लॉ को यूज़ नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर हम एक दूसरा लॉ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कोलम्बिक लॉ। ठीक है, नेवी सॉरी गाशिज़ लॉ, उसको हम क्या कहते हैं, गाशिज़ लॉ। वहाँ पर कूलम लॉ जो है उसकी एप्लीकेशंस वैलिड नहीं है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि गाशिज़ लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल चार्ज जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, उनके दरमियान एक रिलेशन है और ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक है, हम इसकी डिफिनीशन ये कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो है एक चार्ज पड़ा है, ठीक है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है या आपके साथ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक चार्ज या एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो उसके जो है टोटल फ्लक्स जो है उसका किसके बराबर होगा। तो जितना उसके अंदर चार्ज होगा, एक चार्ज या एक से ज़्यादा है, और उसके अलावा उन चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड गाशिज़ लॉ। गाशिज़ लॉ ने किस चीज़ के बारे में बताया, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में एक चार्ज या एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, ठीक है, और उसमें मीडियम कोई भी हो सकता है, आपके साथ एयर है या कोई भी मीडियम है, तो उसका फ्लक्स किसके बराबर होगा। तो आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर चार्जेस को सम करें, एक चार्ज या एक से ज़्यादा है, और उनकी मीडियम को ले लें और उसका रिलेशन जो है वो आपस में क्या करें, डिराइव करें, तो इसी को हम कहते हैं गाशिज़ लॉ। अब हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसके एक सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसका फ्लक्स मालूम करना है, टोटल फ्लक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को पीसेस में डिवाइड करेंगे और इसकी एरिया A1 A2 A3 अप टू AN तक हो जाएगी। ठीक है, डिवीज़न। अब यहाँ पर जो है हमारे साथ ये इसकी एरिया है, ठीक है, कौन सी एरिया है, सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड सरफेस, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं या सरफेस एरिया की बात करते हैं सो वो हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रहे हैं, मीन इलेक्ट्रिक लाइंस, तो इसी को कहा जाता है फ्लक्स। ठीक है, तो इस एरिया का अलग से फ्लक्स मालूम करें, इसका अलग से करें, इसका अलग से करें, अप टू पूरे सरफेस को डिवाइड करें इक्वल्स पार्ट में, और हर एक पार्ट का अलग अलग आप फ्लक्स मालूम करें। अब यहाँ पर अगर आप देख लें, सरफेस एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इट्स मीन दैट एंगल कितना होगा, ज़ीरो। यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, ज़ीरो, यहाँ पर भी होगा ज़ीरो, अप टू एंड तक देख लें, इसमें एंगल क्या होगा, ज़ीरो। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, यहाँ पर आप एरिया इंटू इंटेंसिटी ले लें, यहाँ पर A1 की ले लें, A2 की ले लें, अप टू A3 की ले लें। अब चूंकि हमें पता है कि चार्ज जो है वो हमारे साथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमारे साथ इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, ये सेम कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है चार्ज वो आपके साथ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पर अगर एक चार्ज है तो यहाँ पर होगा, जितने जो है डिस्टेंस पर यहाँ पर चार्ज है उतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर भी होगा। और अपने जहन में ये रख लें कि कभी भी एक चार्ज से दो जो है लाइंस पास नहीं हो सकते, जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस कह सकते हैं। ठीक है, और कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप सबकी जो है फ्लक्स की डिराइवेशन कर लें और इसको सम करें। अब ये ए जो है A1 A2 ये पूरे सरफेस की एरिया है, तो हम इसको समेशन कर लेते हैं। समेशन मीन 1 से लेकर
आप वो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, तो आप इसको कर लें और इसको आप मीन एरिया ऑफ, इसको हम कर लेते हैं क्लोज सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे साथ एक इक्वेशन आ गया टोटल फ्लक्स के लिए। अब हमें पता है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की जो एरिया है वो किसके बराबर है, वो हमारे साथ है 4πr², और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है 1/4πε/q/r²। इसकी वैल्यू पुट करें, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये r कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर कैंसलेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो आपके साथ एक इक्वेशन आ जाता है एंड दिस इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स। तो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का टोटल क्या है, आपके साथ फ्लक्स है, ठीक है। अब अगर आप देख लें यहाँ पर टोटल फ्लक्स जो है वो दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है कि इस ऑब्जेक्ट में जो है, या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें टोटल चार्ज कितना है और उस चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है। मीन फ्लक्स का डिपेंड दो ही फैक्टर्स पर होगा, चार्ज इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट में चार्ज कितना है और चार्ज के दरमियान मीडियम क्या है। लेकिन इसका डिपेंड जो है वो किसी और ऑब्जेक्ट पर या नहीं होगा, मीन या कोई और फैक्टर्स पर नहीं होगा, जिस तरह की ओरिएंटेशन पर नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल शेप पर नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो है फ्लक्स इतना होगा और आपके साथ क्यूबिकल का इतना होगा, या आपके साथ जो है सर्कल का इतना होगा। मीन उसका डिपेंड ज्योमेट्रिकल शेप पर नहीं है, सिर्फ चार्जेस पर है और चार्जेस के दरमियान मीडियम पर है, ठीक है। अब गाशिस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया और इसको हमने वैलिड किया, प्रूफ किया, ठीक है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है, 3 इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन इसका ये है कि अगर आपके साथ एक ऑब्जेक्ट है और वो हॉलो है, हॉलो मीन अंदर से खाली है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करें, उसका फ्लक्स मालूम करें और आप जो है उसमें 2-3 जगहों पर फ्लक्स फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक हॉलो ऑब्जेक्ट है, अब ये कंडक्टर की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। कंडक्टर में नॉर्मली जो चार्ज होता है वो इसके सरफेस पर होता है, इंटीरियर में इसका कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर मैं एक हॉलो कंडक्टर ले लूँ और उसमें मैं एक सरफेस को कंसिडर करूँ, गाशियन सरफेस, ये, ठीक है, इस सरफेस को मैंने कंसिडर किया, ये इनसाइड द हॉलो कंडक्टर है। अब हॉलो कंडक्टर में मेरे साथ जो चार्ज है वो तो सरफेस पर है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी या इंटेंसिटी क्या होगी। तो मुझे पता है कि इंटेंसिटी फ्लक्स किसके बराबर है, इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब मेरे साथ इंटेंसिटी किसके बराबर है 1/4πε/q/r²। चूँकि यहाँ पर चार्ज है नहीं तो इट्स मीन दैट कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। एरिया तो है लेकिन चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज नहीं है तो इंटेंसिटी 0, जब इंटेंसिटी 0 इट्स मीन दैट फ्लक्स 0। ये कौन से केस में होगा, जब आप एक कंडक्टर को कंसिडर करें, हॉलो कंडक्टर को, और हमें पता है कि कंडक्टर के इनसाइड जो है वो चार्ज नहीं होता और उसका जो चार्ज है वो आउटर मोस्ट लेयर पर होता है, ठीक है। तो अगर हम कंडक्टर के इनसाइड किसी रीजन को कंसिडर करेंगे तो वहाँ पर इंटेंसिटी 0, जब इंटेंसिटी 0 इट्स मीन दैट, क्योंकि हमें पता है कि इंटेंसिटी का डिपेंड जो है वो चार्ज पर है और फ्लक्स का डिपेंड जो है वो इंटेंसिटी पर है। इंटेंसिटी होगी फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट्स मीन दैट चार्ज। अब अगर मैं इसी कंडक्टर में एक गाशियन सरफेस इसके सरफेस पर कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो देखिए सरफेस पर तो चार्ज है, इट्स मीन दैट कि इंटेंसिटी होगी, जब इंटेंसिटी होगी तो फ्लक्स होगा, ठीक है। इंटेंसिटी है और उसको हमने क्या किया है, हमें पता है कि इंटेंसिटी किसके बराबर है, वो आपके साथ है ई एंड फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ई। इंटेंसिटी किसके बराबर है 1/4πε0 और ये इसकी वैल्यू, ठीक है। और हमें गाशियस लॉ में हमने ये भी प्रूफ किया है कि फ्लक्स का डिपेंड भी चार्ज पर है और फ्लक्स का डिपेंड इंटेंसिटी पर भी है, ये आपस में रिलेटेड है। फ्लक्स डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिपेंड ऑन चार्ज, इट्स मीन दैट फ्लक्स डिपेंड ऑन चार्ज। तो यहाँ पर इंटेंसिटी है मीन चार्ज है, जब चार्ज है तो इंटेंसिटी है, जब इंटेंसिटी आपके साथ है इट्स मीन दैट कि आपके साथ यहाँ पर फ्लक्स भी होगा। तो यहाँ पर हमने फ्लक्स का ये इक्वेशन लिया है और हमें पता है गाशियस लॉ में कि फ्लक्स इसके भी बराबर है, दोनों को कंपेयर करें तो आपके साथ इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। अब एरिया की वैल्यू पुट करें तो ये, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसी जगह पर एक गाशियन सरफेस को लेंगे जहाँ पर चार्ज है इट्स मीन दैट कि वहाँ पर इंटेंसिटी होगी, वहाँ पर फ्लक्स होगा। लेकिन अगर एक ऐसी रीजन को कंसिडर कर रहे हैं कि जहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है तो इट्स मीन दैट वहाँ पर इंटेंसिटी 0, इंटेंसिटी मीन फ्लक्स 0। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो आपके साथ है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट शीट को आप कंसिडर करें और उस पर चार्ज को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें यूनिफॉर्मली, इक्वली, ठीक है। ये शीट हो गया। अब इससे आप क्या करें, एक मेटालिक रॉड को पास कर लें, जिस तरह कि मैं यहाँ से एक मेटालिक रॉड को पास कर रहा हूँ।
तो मेटालिक रॉड जो है इसमें आपके साथ फॉर एग्जांपल इसमें से आपने पास किया तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। ये अब रॉड इसमें से पास हुआ है तो इसके देखें आपके साथ सरफेसेस हैं, एक ये सरफेस है, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये है, एक इसका इस साइड का सरफेस होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। देखें एक ये सरफेस है, ये डायरेक्शन है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया। तो अगर आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है तो यहाँ का सरफेस एरिया का डायरेक्शन भी अपवर्ड, यहाँ का भी अपवर्ड। लेकिन यहाँ कर अगर आप देख लें तो यहाँ पर ये सरफेस एरिया जो है इस चार्ज के साथ या इस शीट के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर टोटल फ्लक्स लेंगे, फ्लक्स 1 2 3 4, हम 4 रीजन का फ्लक्स लेंगे। हमें पता है कि फ्लक्स किसके बराबर है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ का जो एंगल है आपके साथ वो क्या है 90, यहाँ का भी 90, यहाँ का 0, यहाँ का 0। मीन दो जगहों पर या दो सरफेसेस पर हमारे साथ जो है एंगल 0 है और दो सरफेसेस पर हमारे साथ एंगल जो है वो 90 है, ठीक है। तो ये दो जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, इन दो सरफेस पर जितना फ्लक्स होगा वो इस पूरे शीट का फ्लक्स होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाउस लॉ में हमने पढ़ा है कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, कंपेयर करें, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया का जिक्र है। जिस तरह की डेंसिटी किसे कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि मास जो है वो आपके साथ 3 डायमेंशन में होता है तो इस वजह से वहाँ पर हमारे साथ 3 एक्सेस वहाँ पर हम वॉल्यूम लेते हैं। इसके अलावा अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। और यहाँ पर डेंसिटी जो है चार्ज जो है वो डिवाइड जो होता है वो 2 डायमेंशनली मीन सरफेस पर होता है, सरफेस 2 डायमेंशनल है। सो दैट इज़ वाई हम 2 डायमेंशनल फैक्टर्स को चूज़ करेंगे और वो है एरिया, वॉल्यूम को चूज़ नहीं करेंगे। सो चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा स्मॉल q या कैपिटल Q, ई की बात है। अब दोनों के आपने क्या करना है, q की जगह वैल्यू पुट करें, सिग्मा इंटू एरिया यहाँ पर पुट करें, एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन केस ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। दूसरा ये है यहाँ पर हमने यूनिट फैक्टर इस वजह से लगाया है क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल टू द शीट होगा, ठीक है। तीसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो हमारे साथ है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिट चार्ज प्लेट्स, ठीक है। अब हमारे साथ 2 प्लेट्स हैं, एक फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमारे साथ फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव होता है। अब हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जिसको हम गाशियन सरफेस कहते हैं, जहाँ पर हम गाशियस लॉ की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ये वाला जो फेस है ये इस फील्ड से बाहर है, ये वाला फेस जो है इसके सरफेस का डायरेक्शन एरिया का डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर, यहाँ पर सरफेस एरिया का डायरेक्शन ये है, ठीक है। यहाँ पर सरफेस एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड। सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और यहाँ पर इस एरिया का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, मीन ये पैरेलल है, एंगल 0। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये चूँकि रीजन बाहर है, इट्स मीन दैट कि जिस तरह कि हमने पहले एप्लीकेशन में पढ़ा कि अगर आपके साथ एक ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पर पड़ा है जहाँ पर चार्ज ही नहीं है तो इट्स मीन दैट कि वहाँ पर इंटेंसिटी 0। जब इंटेंसिटी 0 इट्स मीन दैट फ्लक्स 0, ठीक है। तो आप क्या करें, इस रीजन को ये देखें, ये आउटसाइड द फील्ड है 0 फ्लक्स, यहाँ पर ये आपके साथ इनसाइड द फील्ड है बट इट इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो 90 एंगल एंड दिस इज पैरेलल, इट्स मीन दैट 0। तो यहाँ पर आप चारों इक्वेशंस लिख लें, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, आउटसाइड द फील्ड है, ये 90 है, ये आपके साथ 0 है, ये 90 है, तो ये भी 0, cos 90 0 के बराबर, cos 90 0 के बराबर, यहाँ पर cos 0 1 के बराबर। तो हमारे साथ टोटल फ्लक्स जो है वो एक ही जो है फेस से होगा और वो EA के बराबर है। अब हमने गाउस लॉ को लेना है और इसकी कंपैरिजन, ये इक्वेशन आ जाएगा। अगेन आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को ले लें और इसकी वैल्यू पुट करें तो ये इक्वेशन, ठीक है। हमारे साथ ये जो है ये क्या है, हमारे साथ यूनिट वेक्टर और इसकी वैल्यू जो है 1 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा अपने जहन में ये रख लें कि हमारे साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट्स जो है कैपेसिटर ले लें या कोई भी जो है आप अपोजिट चार्ज प्लेट ले लें, तो वहाँ पर हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका डिपेंड पोजीशन पर नहीं होगा। मतलब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लें तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, MCQs हो, ईटा टाइप हो तो आप पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल की समझ नहीं आती
कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।